बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इंसाइड स्टोरी में एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। और अमेरिका पिछले दिनों जो चीन पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा था कि चीन की वजह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, और इवन अमेरिका की कई अदालतों में चीन के खिलाफ ये मुकदमा भी दर्ज हो गया है कि जो हमारा इस वक्त मुआशी और इक्तिसादी नुकसान हुआ है, चीन उसे पूरा करेगा। तो अमेरिका के तमाम का तमाम दावा इस वक्त धबड़दूस हो गया है, और ये किस वजह से हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए आने वाले, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, आपको ये मैं बताता चलूं कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जो दावा किया था वो तमाम का तमाम ख़त्म हो गया, हवा हो गया। और किस वजह से हवा हुआ है? अमेरिका ने यह कहा था कि 31 दिसंबर को चीन में सबसे पहला केस आया, और चीन ने यह बात छुपाई, और जिसकी वजह से जहां जहां भी चीनी कौम गई वहां वहां ये वायरस फैलता चला गया, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और एक रिसर्च पेपर सामने आया है फ्रांस का, इंटरनेशनल जर्नल फॉर माइक्रोबायल एजेंट्स, और इसके अंदर डॉक्टर्स का ये दावा है, जितने भी डॉक्टर्स ने ये रिसर्च की है उनका ये कहना है कि फ्रांस में सबसे पहला केस आया था, और वह 27 दिसंबर को यह पहला केस सामने आया था, जो कि एक 43 साल का मछेरा एमिरोश हैमर है। और एमिरोश हैमर का कहना है कि 27 दिसंबर को सुबह 5 बजे मैं हॉस्पिटल के लिए निकला था। अपने सीने में दर्द महसूस हुई, इससे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश्क खांसी आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों है। वो कहता है कि मैं अस्थमा का मरीज़ था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये वायरस कैरी कर रहा हूँ। और फ्रांस की जो हुकूमत है वो अभी तक स्टेट ऑफ डिनायल में है, वो अभी तक स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस में नहीं आई, और उनका ये कहना था कि हम इस रिसर्च पेपर को थॉरोली स्टडी कर रहे हैं। जबकि जो डॉक्टर्स हैं और ये पूरी की पूरी रिसर्च टीम जिसने ये पेपर शाया किया है, उनका ये कहना है कि हम अपनी रिपोर्ट पे कायम हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये टेस्ट एक दफ़ा नहीं लिया गया, 2 दफ़ा ये टेस्ट लिया गया था। और शुरू में तो हमें पता ही नहीं था कि ये वायरस है क्या, लेकिन जो जो हमारी तहकीकात आगे बढ़ी तो हमें फिर समझ आई कि ये कोरोना वायरस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि अगर फ्रांस का ये शहरी जिसे कोरोना वायरस ये 27 को था, तो इससे पहले कितने वहाँ पर शहरी होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर है। साथ साथ डॉक्टर्स ने इन खदशात का भी इजहार किया है कि ये इस वबा का जो मरीज़ है ये पता नहीं कितने लोगों से मिला होगा, ये कहाँ कहाँ गया होगा। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर फ्रांस का केस सबसे पहला हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होगा कि जो दवाई बनाने का हमारे पास टाइम था वो मज़ीद कम हो गया है। यानी इसकी जो वैक्सीन सामने आ रही थी, जो हमारी रिसर्च थी, वो तमाम उलट पुलट गई है। अब हमें नए सिरे से सारी रिसर्च करना होगी, और मज़ीद हमें स्पीड के साथ ही रिसर्च करना होगी, ताकि हम एक कुल्ली नतीजे पर पहुंच सकें और हमें पता चले कि इस वैक्सीन का क्या तोड़ है, और ये जो जरासीम है ये कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है। मजीद आपको मैं ये बताता चलूँ, ये वायरस तकरीबन 3 माह पहले फ्रांस में आया था, लेकिन फ्रांस में जो इमरजेंसी या लॉकडाउन नाफिज किया गया था वो 15 मार्च को किया गया था। और 14 मार्च की एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पार्क्स में कितना रश है। तो इस पीरियड में, यानी 3 महीने का एक बहुत बड़ा पीरियड है कि कितनी ये वबा फैली होगी, ये वबा कहाँ तक पहुँची होगी। और ये तमाम डॉक्टर्स ये एविचैन हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका ये कहना है कि ये बाशिंदा फ्रांस से बाहर बिल्कुल नहीं गया, बल्कि ये फ्रांस के अंदर ही रहा है। तो अगर ये शख्स फ्रांस के अंदर रहा है तो ये वायरस कहाँ से फैला, तो ये वायरस वहाँ तक पहुँचा कैसे? जबकि चाइनीज़ हिस्ट्री के मुताबिक जो पहला केस सामने आया था फ्रांस में, जो कि फ्रांस की हुकूमत का दावा था कि पहला केस फ्रांस में सामने आया है 20 जनवरी को, जब 3 चीनी बाशिंदे फ्रांस ट्रैवल करके गए थे, और उसके बाद से वहाँ पर ये इस वबा का आगाज़ हुआ है। और अगर हम 20 तारीख और 27 दिसंबर इन दोनों में फ़र्क देखें तो तकरीबन 23 से 24 दिन का ये फ़र्क बनता है। और 24 दिनों में ये वायरस कहाँ तक पहुँचा होगा और कैसे कैसे पहुँचा होगा। और व्यूवर्स, बर्तानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक और डॉक्टर जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से है, प्रोफेसर रोलैंड काओ, जो कि वेटरनिटी एपिडेमियोलॉजी एंड डेटा एक्सपर्ट हैं, और उनका ये कहना था कि अगर तस्दीक हो जाती है कि वायरस फ्रांस में पहले आया है तो हमें पता चल सकेगा कि ये कैसे एक छोटे से सूबे से लेके, या कैसे एक छोटे से इलाके से लेके ये पूरे के पूरे पेरिस में फैला, और उसके बाद पूरे के पूरे फ्रांस से होता हुआ ये पूरे के पूरे खित्ते यानी यूरोप में पहुँच चुका है। और उनका ये भी कहना था कि हम मानते हैं कि अब हमारे पास टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रह गया है, लेकिन अब हमें मजीद सड़तोड़ कोशिश करना होगी कि जल्द इसकी वैक्सीन सामने आए। और एक और बहुत बड़ा दावा सामने आया है, जो कि वबाई अमराज के माहिर हैं सैमुअल एलाइजन, जो कि CNRS में काम करते हैं, जो कि फ्रांस की नेशनल पब्लिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उनका यह कहना है कि ऐसा मुमकिन है कि बाज़ लोग जिन्हें आम फ्लू हुआ हो, या जिनमें नमूनिया के असरात हों, और उन्हें यह फील हुआ हो कि अब हमें चूंकि नमूनिया हो गया, हम अपने घरों में रहें, तो सेल्फ आइसोलेशन इस तरह उन्होंने कर ली हो कि वो रेस्ट कर रहे हो अपने घरों में। तो इस वजह से भी ये वायरस फैल सकता है, क्योंकि जब वो बाहर निकले होंगे कुछ अरसे बाद, जब उनके सिम्टम्स कुछ बेहतर हुए होंगे सेल्फ मेडिकेशन के बाद, तो यह वायरस मजीद फैला होगा। और उनका यह कहना है कि यह भी मुमकिन है कि यह वायरस ममालिक से ममालिक तक फैल सकता है। सवाल अब यह है कि यह कितनी दफ़ा लोगों के आने जाने से फैला है, या
ये मर्ज फैलता भी है या नहीं फैलता, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। और एक और मुसन्निफ जो कि इस तमाम रिसर्च को हेड कर रहे थे, डॉक्टर यस कोहन, जो कि एवेचिन हॉस्पिटल के इस वक्त हेड भी हैं, और उनका यह कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि वबा दिसंबर से इस मुल्क में मौजूद है। और अभी तक जो एमिरोच हैमर ने यह बात नहीं बताई जो हम आपको बता रहे हैं, वो काफी ज्यादा हैरानकुन भी है और तशवीशनाक भी है कि गर्मियों में उसने अल्जीरिया का एक सफर किया था और उसके बाद जब ये वापस आया है तो इसके अंदर कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। लेकिन गर्मियों का पीरियड उठा के देखें और दिसंबर का पीरियड उठा के देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, यानी 6 महीने का, जबकि माहिरीन के मुताबिक 14 दिन या 28 दिन के अंदर अंदर इस मर्ज की अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और उस बंदे में फिर डेफिनेटली जब टेस्ट होता है तो उसकी तशखीस हो जाती है। तो इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि इनकी जो अहलियां हैं जिनका नाम फतेह है, वो भी एक पेरिस की मार्केट में काम कर रही हैं, सुपर मार्केट में, जो कि पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंसलिक है। और उनका यह कहना था कि उन्हें भी इस तरह के सिम्टम्स फील हुए हैं, जिसमें खांसी है, सीने में दर्द है और इसके अलावा स्नीजिंग नोज है, यानी कि उनकी जो नाक है वो भी बहती रही है, उन्हें छींकें भी आती रही हैं। लेकिन जो हैरानकुन हद तक बात उन्होंने कही है एक टीवी इंटरव्यू देते हुए, उनका ये कहना था वो चूंकि सुपरमार्केट में काम करती हैं तो कई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स उनके पास आते रहे हैं और उन्हें रिसीव भी करती रही हैं और जो उनकी सर्विसेज थी वो भी उन्हें फराहम करती रही हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि अगर एमिरोच हैमर में था तो उनकी बीवी फतेहा में भी है और वहाँ से कितना ज़्यादा यह ट्रांसमिट हुआ हो सकता है। तो ये माहिरीन का खदशा है इस पर। और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि चीन के बाद जो थाईलैंड में सबसे पहला केस आया था वो 13 जनवरी को सामने आया था। और ये बात उस वक्त की गई थी कि चीन के बाद जो इफेक्ट होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है वो थाईलैंड है। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि अगर पहला केस फ्रांस का था तो ये कितने अरसे पहले आया था, ये अब सोच से बाहर है। और उनका ये कहना है कि अगर चीन में पहला केस 31 दिसंबर को आया था तो इससे पहले वहां पर कितने मरीज मौजूद होंगे। और ये मरीज तो वो है जो कि रजिस्टर हुआ, जो कि सामने आया, जो कि हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद जाकर पता चला इसमें कोरोना वायरस है। और ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो खुद से ठीक भी हो चुके हैं और ये वायरस भी कैरी कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है, जिन्होंने आम नज़ले जुकाम या नमूनिया या मलेरिया की दवाइयाँ लेके अपना इलाज, खुद साख्ता इलाज किया, सेल्फ मेडिकेशन की, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुए। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि फ्रांस में इस वक्त अमवात और अमेरिका की अमवात की शरह तकरीबन सेम है। तकरीबन 26,000 के करीब फ्रांस में इस वक्त, जब तक ये वीडियो बन रही है, लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। लेकिन एक और डॉक्टर, उनका ये इंकशाफ करना और काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन हद तक ये बात है, उनका ये कहना था कि अमरीका में ये वायरस फ्रांस से भी पहले आ चुका था लेकिन अमरीका ने ये बात छुपाई है। और उनका ये दावा है कि तकरीबन 1 महीना पहले यानी नवंबर में यह वायरस अमेरिका में मौजूद था, लेकिन अमेरिका ने यह राज किसी पे भी अफशा होने नहीं दिया कि कहीं उनकी मैशत को कोई धचका ना पहुंच जाए। आने वाले दिनों में मजीद पता चलेगा कि इस दावे में किस हद तक सच्चाई है। साथ साथ एक और डॉक्टर जो इसी हॉस्पिटल में इसी रिसर्च टीम का हिस्सा थे, डॉक्टर ओलिवर बुचर्ड, उनका भी ये कहना है कि ये हैरानगी की बात नहीं है कि ये मरीज जो है ये 27 दिसंबर को आया है फ्रांस में या 31 दिसंबर को चीन में आया है। हैरानगी की बात यह है कि ये कितने हफ्तों पहले से वहां पर मौजूद है। और इवन अगर तकरीबन 16 जनवरी को लॉकडाउन लगा है तो उससे पहले जो 3 महीने पहले लोग ट्रैवल करते रहे हैं, लोग मिलते रहे हैं, लोग आपस में बातचीत करते रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट्स में पिकनिक्स मनाते रहे हैं, आउटिंग्स पे जाते रहे हैं, उनके जरिए वायरस कितना ट्रांसमिट हुआ होगा। और एक और बायो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि फेडरिक कैक हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये वायरस नवंबर में आ गया था तो यकीनन यहाँ पर दिसंबर में होगा। और अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। और उनका ये कहना है कि जब हमें ये पता चल जाएगा या जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि पेशेंट 0 यानी किस पेशेंट से ये वायरस का आगाज़ हुआ है, तब हम इसमें कोई मजीद मेजर डेवलपमेंट कर सकते हैं या हमें वैक्सीन बनाने में कोई काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हो सकती है। और एमिरोच हैमर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि उसका ये कहना था कि 27 दिसंबर को मेरे अंदर ये तमाम सिम्टम्स जाहिर होना शुरू है। और उसका ये कहना था कि मुझे काफ़ी हद तक ये हैरानगी हुई है कि मैं दमा का मरीज़ और शुगर का मरीज़ होने के बावजूद बच गया। और इस मरीज़ के उन 2 टेस्ट के बाद मजीद 2 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद है। अब मैं आता हूँ अमेरिका के तमाम दावे के ऊपर। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के हमने ट्वीट्स देखे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सीले थे और काफ़ी उन्होंने उसके अंदर गम गुस्सा था, उसका इजहार भी किया। तो उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया था चीन के ऊपर, तमाम का तमाम दावा जो है वो बिल्कुल हवा हो चुका है। और इस इंटरनेशनल जर्नल की जो ये रिसर्च सामने आई है तो डेफिनेटली अब अमेरिका को भी बिल्कुल चुप लग गई होगी। और चीन जो कि शुरू से एक स्टेट ऑफ डिनाइल में था, और चीन ने बिल्कुल ये बात दुरुस्त कही है कि हमने ये ना इसे फैलाया है, बल्कि इसे फैलाने वाली अमेरिका की वो एथलेटिक्स आर्मी की टीम थी जो अपने साथ कुछ स्पेशल कंटेनर्स लेके आई थी, जैसे कि मैंने अपने पिछले एक प्रोग्राम में भी बताया था। आप वो प्रोग्राम में इंशाल्लाह अपने एंड कार्ड में भी शेयर करूंगा, आप वो देख सकते हैं कि उनके स्पोक्स पर्सन ली जियांग ने ये बात की थी कि अमेरिका इस वक्त तमाम का तमाम कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार है और अमेरिका की वजह से ये तमाम वायरस फैला है।
इस कोरोना वायरस की आड़ में मजीद क्या क्या कुछ हो रहा है मैं अपने आने वाले मजीद प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका जो बहुत बड़े दावे कर रहा था, अब वो दावे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। और अमेरिका ने जो चीन पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि कोरोना वायरस चीन की वजह से फैला है, तो डेफिनेटली अमेरिका की पुरानी आदत है, या इसराइल जो पूरे के पूरे अमेरिका को इस वक्त हैंडल कर रहा है, जो कि पूरे को पूरे अमेरिका को लेकर जा रहा है, ये उनकी पुरानी आदत है कि करते भी खुद हैं और फिर इल्ज़ाम भी दूसरे पे आयद कर देते हैं। और ये हमेशा एक तीर से दो निशाने नहीं बल्कि 5-6 निशाने बनाते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी साजिश जो चीन को इस वक्त नीचे दिखाने के लिए थी। और मेन टारगेट चीन था कि हम एक तो चीन में वबा भी फैलाएं, उसके बाद उल्टा चीन पे ही इल्ज़ाम लगा दें कि चीन इसका जिम्मेदार है। तो ये तमाम की तमाम साजिश फ्रांस के जर्नल ने बेनकाब कर दी है। और अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से ममालिक अपने किन किन मुखालिफिन के खिलाफ कौन कौन से जाल बुन रहे हैं, कौन कौन सी साजिशें इस वक्त रच रहे हैं, ये आपके साथ लाजमी मैं शेयर करूंगा। तो व्यूवर्स, कोरोना वायरस है, अपने घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, सेव पाकिस्तान। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।